अगर आप NSP 2024-25 स्कॉलरशिप के एप्लीकेंट हैं, चाहे कोई भी स्कीम हो, और अगर आप कोई ऐसा स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको 40, 50, 60 हज़ार तक स्कॉलरशिप मिले और आप उसमें अप्लाई भी कर पाएँ, एलिजिबल भी हों, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि अगर आप क्लास 9th से 12th में हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं, जनरल डिग्री कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हो, पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हो, सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप जो है वो आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन से आता है। ठीक है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपर में लिखा हुआ है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2024-25। ठीक है, 2024-25 सेशन के लिए है। ये 2 साल से आ रहा है, पिछले साल भी आता, उसके पहले भी आता। तो आप अगर फ्रेश एप्लीकेंट हैं या फिर रिन्यूअल एप्लीकेंट हैं, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू एप्लीकेंट हैं एनएसपी में, या फिर आप रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यूअल वाले हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसमें कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप जो है वो आदित्य बिरला एक कैपिटल फाउंडेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिससे ये जो है आपका स्कॉलरशिप वो मिल रहा है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये आपको 9 to 12 क्लास में है या फिर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अप टू 60,000 तक आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, और ये एक वन टाइम स्कॉलरशिप है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अभी अप्लाई करेंगे फिर अगले ईयर आप रिन्यू करेंगे फिर करेंगे, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये वन टाइम होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके जैसे बताता हूँ कि 9 to 12 में अगर आप पढ़ते हैं, 9 में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, तो आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं ऊपर में आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप फॉर क्लास 9 to 12। ठीक है, जो क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स हैं 2024-25 के, उनके लिए ये है। 2024-25 में अगर आप क्लास 9 में हैं, 10 में हैं, 11, 12 में, तो आपके लिए ये ओपन है, देख सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम है उसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, 60% आपका मार्क्स जो है प्रीवियस क्लास में होना चाहिए। तीसरा आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो आपका 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 लाख से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है उसमें 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप चूँकि एनएसपी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। फिर चौथा एलिजिबिलिटी क्या हो जाता है कि आप जो है पूरे इंडिया के कहीं से भी, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल नहीं है, तो एक यहाँ पे ये भी है कि जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के चिल्ड्रेन हैं, उनके वार्ड्स हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर वर्क कर रहे हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो सब्सिडरीज हो गए, ठीक है, उनके कोई पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बडी फॉर स्टडी जो है इस कंपनी के भी एम्प्लॉय इसको नहीं अप्लाई कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नोट में आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस जो है आपका वो गर्ल स्टूडेंट को दिया जाएगा। ये आप नोट पढ़ सकते हैं कि प्रेफरेंस जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप में 10,000 सीट है, ठीक है, 10 के अगर है, और मान लीजिए 10 के मतलब दोनों में गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में अप्लाई करते हैं लोग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक 6,000 हम मान लेते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाती हैं। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर जाती हैं और सिलेक्ट हो जाती हैं इस स्कॉलरशिप में, और 6,000 लड़के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो किसको दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस जो है वो गर्ल्स को दिया जाएगा। यानी कि 6,000 जो है वो गर्ल्स
मतलब सिलेक्ट हैं तो उनको मिलेगा, या फिर 5500 मिलेगा, और बाकी के जो 4500 है उनको बॉयज़ को मिलेगा, या फिर 6000 अगर गर्ल्स को मिलेगा तो आपका 4000 जो है वो बॉयज़ को मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस की कुछ कंडीशंस होंगे जो कि अभी यहाँ पे नहीं क्लियर किया गया है, तो उसकी बेसिस पे जो है गर्ल्स स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। आगे बात कर लें तो फिर इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर आप ये 9 to 12 में अप्लाई करते हैं तो आपका बेनिफिट में जो है वन टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप है, जो कि है आपका 12,000 का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो एक आपका हो गया कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, और जो एप्लीकेंट है उसके बाद आपका जो भी पिछले एग्ज़ाम हुआ है, पिछला जो आपने क्लास पास किया है उसका मार्कशीट आपको लगेगा, प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तीसरा जो है आपका आधार कार्ड हो, या फिर वोटर कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया गया है वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगेगा। इसके बाद फिर आपका करेंट ईयर का एडमिशन प्रूफ लगेगा, और जो फी रिसिप्ट मिलता हो, या फिर एडमिशन जब आप कराते हैं एडमिशन लेटर होता है, या फिर आपका आई कार्ड हो गया जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका, या फिर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो कोई भी आपका जो है इसमें डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर है आपका बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है वो आपका एप्लीकेंट का होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। फिर आपका एक हो जाता है यहाँ पे इनकम प्रूफ, आप देख सकते हैं इनकम प्रूफ, जो कि आपका ग्राम पंचायत हो, वार्ड काउंसलर हो, या फिर सरपंच हो। इनकम प्रूफ जो एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार, या फिर सैलरी स्लिप हो गया, एम्प्लॉय या आईटीआर जो होता है उसका। तो कोई भी हो आपका जो, ठीक है ना, एम्प्लॉयर या आईटीआर के द्वारा जो आपका सैलरी स्लिप होता है, इसमें कोई भी आपका इनकम प्रूफ हो, एक इनकम प्रूफ आपको लगेगा, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट से भी हो जाएगा जो आप एनएसपी में देते हैं। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप बडी फॉर स्टडी पे रजिस्टर करेंगे। इसके बाद फिर आप रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा, और अगर आप रजिस्टर नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद फिर आप जो आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप है जो क्लास 9 to 12 स्टूडेंट के लिए है, वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो मैं आपको आगे बता दूंगा लास्ट में, जब सबका मैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, जो भी आपका स्टार्ट एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करके फिर आप फिल करेंगे एप्लीकेशन। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे मांगा जाएगा, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो आप अपलोड करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, एक बार सारा कुछ सही होगा सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो फिर आपको जो है आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, अप्लाई आपने कर दिया है स्कॉलरशिप में। अब आपको वेट करना है। ठीक है, वेट करना है आपके सिलेक्शन का, या फिर इसका जैसे नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो इसका लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर है। हालांकि ये बढ़ता है, पिछले साल भी बढ़ा था तो इस साल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं जो जनरल ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएट जो है उनके बारे में। ठीक है, तो अगर आप कोई भी जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपका हो गया कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, वही एलिजिबिलिटी कि आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, और एनुअल फैमिली जो है आपका 6 लाख होना चाहिए, और उससे नीचे मतलब होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 लाख तक। और आप इंडिया के कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आदित्य बिरला कैपिटल या फिर बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, या फिर एम्प्लॉय के आप चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी आपका प्रेफरेंस जो है वो सेम है गर्ल्स स्टूडेंट को। बेनिफिट यहाँ पे चेंज है, आपका 18,000 यहाँ पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे 12,000 मिल रहा था 9 to 12 को। अंडर ग्रेजुएट के कोई भी जनरल कोर्स में है तो आपको 18,000 मिलने वाला है। बाकी वही सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल ग्रेजुएशन जो 3 इयर्स का है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सारा एलिजिबिलिटी सेम होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना मतलब स्कॉलरशिप मिल रहा है ये मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वही एलिजिबिलिटी है कि आप 3 ईयर में अगर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है, और आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो,
पर यहाँ पे आप बेनिफिट में देखेंगे कि यहाँ पे आपको 48,000 मिल रहा है। वही जहाँ पे 9 to 12 क्लास के लिए 12,000 मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। अंडर ग्रेजुएट जो जनरल है और प्रोफेशनल के लिए जो है वो आपका 48,000 मिल रहा है। डॉक्यूमेंट वही सेम है, प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन जो कि आपका 4 ईयर का है, उसके बारे में बात कर लें। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका वही एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ आपको देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिखा दे रहा हूँ, गर्ल स्टूडेंट को ही है। वहाँ पे आपका बेनिफिट जो है टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप है वो 60,000 हो जाता है 4 ईयर वालों के लिए। 3 ईयर वालों के लिए 48,000, 48,000। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई जनरल कर रहे हैं, BA BSc BCom के लिए 18,000, और 9 to 12 क्लास में हैं तो आपके लिए 12,000। बाकी वही डॉक्यूमेंट प्रोसेस सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपने देख लिया। अब इसका मैं आपको डेट के बारे में बता दूँ तो ये 15 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट है इसका। आपको मैंने सारा कुछ क्लियर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सबसे पहले अपना साइन इन कर लेना है गूगल अकाउंट से या फिर मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से, जो भी आपको करना है। मैं गूगल से कर लेता हूँ, जीमेल अकाउंट से। लोड हो गया। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर, स्टेट, फिर आपका क्लास और आपका लैंग्वेज कौन सा है वो आप चूज कीजिएगा। फिर आप डिसेबिलिटी से हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पे आप कर देंगे डेट। आप यहाँ पे आपका रजिस्टर हो चुका है बडी फॉर स्टडी के साथ। अब ओके करेंगे। फिर से आपको जो है अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप। ये लोड हो जाएगा आपका। बडी फॉर स्टडी में आप क्लिक करेंगे, इस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लोड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, वही सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो एलिजिबिलिटी में आपका दिया हुआ था। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है कि आप जनरल ग्रेजुएशन पे करना चाहते हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन, या फिर लॉग आउट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ये सारा कुछ पढ़ना होगा। इसके बाद चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन फिर से यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिए। आधार कार्ड आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, जो भी आपका डिटेल है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे, डिटेल को भरेंगे और फिर जैसे मैंने बताया आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही और स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।